Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and ninth rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसके खुलासे का कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। ना तो मौके पर ही पुलिस को कुछ ऐसा मिला था जो उसकी मदद कर सकता, और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग या और भी कुछ पुलिस के हाथ आया था जिसके सहारे वो तफ्तीश को आगे बढ़ा सकती। लेकिन पुलिस हिम्मत नहीं हारी, नए नए तरीकों से तफ्तीश में जुटी रही। इसके बाद एक अनोखे तरीके की जांच अमल में लाई, जिसके बाद कत्ल की पूरी वारदात का खुलासा हो गया। कलयुगी शराबी बेटा ही अपने पिता का कातिल निकला। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला यूपी के बुलंदशहर जिले का है। यहाँ के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरजावली गांव निवासी महावीर की 24-25 जून की रात में उस समय हत्या कर दी गई थी जब अपने ट्यूबवेल पर सोने गया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन काफी देर खोजबीन करने के बाद भी पुलिस को कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जो हत्या की इस घटना के खुलासे में उसकी मदद कर सके। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में मृतक के परिवार ने भी कोई सहयोग नहीं किया था। पुलिस के पास अगर कुछ था तो वो थे शव पर दांतों से काटे जाने के 3 निशान। हालांकि परिवार द्वारा सहयोग न करने पर पुलिस पहले दिन से ही मानकर चल रही थी कि इस घटना में परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो पुलिस के सामने अंधी सुरंग की तरह यह हत्याकांड खड़ा हो गया था। ऐसे में पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख सामान्य तरीकों से हटाकर वैज्ञानिक तरीकों की तरफ मोड़ दिया। शव पर जो दांतों के निशान मिले थे उनका मिलान कराने के लिए पुलिस ने घर के सभी सदस्यों के जबड़े का नमूना लेकर गुजरात स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को भेजा, जहां वैज्ञानिकों ने प्रयास करके जब नमूने का मिलान किया तो महावीर के बड़े बेटे राजू के अपराध का भांडा फूट गया। इस खुलासे को लेकर बुलंदशहर की एएसपी अनुकृति शर्मा ने जो बताया वो आप भी सुने। तो ये 24 और 25 मई 2023 की बात है। उसकी इंटरवीनिंग रात को एक मर्डर हुआ था जिसकी सूचना हमें 25 तारीख की सुबह मिली थी कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं महावीर, जिनका नाम है, गांव सुरजावली के रहने वाले हैं, थाना औरंगाबाद क्षेत्र के। वहां पे उनकी हत्या कर दी गई है। जब हम घटनास्थल पे पहुंचे तो आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं था, हमें किसी भी तरह की लीड नहीं मिल रही थी। जब हमने बुज़ुर्ग को देखा तो उनकी बॉडी पे हम लोगों को 3 बाइट मार्क्स मिले थे जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट थे। घर वालों से भी हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, तो हमें इस तरह का शक शुरू से ही था कि घर में ही घर के ही किसी व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की गई है। पर किसी भी सहयोग और कोई भी और लीड ना होने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो बाइट मार्क्स हैं उसकी सहायता ली जाए। इसके लिए हमें विशेष सहयोग मिला नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात से। वहाँ हम लोगों ने जब बाइट मार्क्स को भेजे और तो वहाँ से हमें एक डेंटल पैटर्न मिला जो कि अक्यूज्ड को नैप करने में हमारी सहायता कर सकता था। फिर जब हम लोगों ने घर वालों से पूछताछ की, पूछताछ के वक्त हमने इंश्योर किया कि हम हर व्यक्ति का जो डेंटल कास्ट है वो भी लें। डेंटल कास्ट लेने पे तो जो मृतक है, मृतक के बड़े बेटे राजू उनका नाम है, उनका डेंटल पैटर्न और जो बाइट मार्क्स हमें मिला था वो हमें एकदम मैच करता हुआ दिखा। उसके बाद जो अभियुक्त हैं राजू, उनका हम लोगों ने जब बॉडी को देखा तो उसके ऊपर हमें चोटों के निशान भी मिले जो कि 5 से 10 दिन पुराने थे। उसका मेडिकल एनालिसिस भी कराया गया जो कि पाया गया कि ये एक आपसी लड़ाई के अंदर नेल्स से होने वाले मार्क्स हैं या पुराने कंट्यूजन्स हैं।
तो राजू से फिर इन सारे फैक्ट्स को लेके जब पूछताछ की गई तब राजू ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता की हत्या की थी और 1 लाख रुपए के विवाद को लेके उसे 1 लाख रुपए की सहायता चाहिए थी अपने पिता से, जो करने से मना कर दिया था। राजू एक आदतन शराबी है, डेली ड्रिंक करता है। उस दिन काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और इसकी अपने पिता से लड़ाई हो गई। उसी मारपीट में जब इसे लगा कि क्योंकि ये अपने पिता से शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था, तो इसने बचाने के प्रयास में जब छप्पर पे हाथ डाला तो इसके हाथ में एक जूते की लेस टाइप आई और उससे इसने फिर गला घोट के अपने पिता की हत्या कर दी। इसने उसके हत्या के उपरांत जितने भी कागजात थे जो इनके पिता हिसाब किताब करते थे, लेन देन पे पैसे देते थे, तो इन्होंने वो सारे लेकर एक खेत के अंदर जाके उसको जला दिया और उस खेत को जुतवा के पानी भी भरवा दिया। तो इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला, बट जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रहा है वो ये बाइट मार्क्स रहे हैं, जिससे कि हम लोग फाइनली अभियुक्त को नैप कर पाए। बरामदगी क्या हुई? बरामदगी इनसे एक हिसाब की डायरी हमें मिल गई जो इनके हाथ नहीं लग पाई थी, जिस पे उनका हिसाब किताब है, जो मृतक है उनका। और जो अभियुक्त है उन्होंने घटना के वक्त जो भी कपड़े पहने हुए थे वो कई बार इनके द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है उन पे भी, पर वो सारे कपड़े बरामद कर लिए गए। ये अपनी ही पत्नी के हत्या, दहेज हत्या के अपराध में ये जेल जा चुके हैं, ये भी और जो मृतक हैं वो और इनकी माताजी, ये तीनों जेल गए थे उसी अपराध में। कलयुगी बेटे ने पुलिस हिरासत में जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक आदतन शराबी बेटे ने पिता के 1 लाख रुपए मांगे थे, जिनके ना मिलने से वो पिता पर गुस्सा था। पिता पुत्र में इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद बेटे ने जूते के फीते से पिता का गला कसकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। JS Singh इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।